आज हम दोनों मित्रों की लड़ाई हो गई। ये बड़ा कंजूस है, हमें अपने कपड़े नहीं देता है। इसके एक जोड़ी कपड़ा अच्छा हम आपको बता दें, ये कपड़े का बड़ा शौकीन है और हम हैं कपड़ों के बड़े चीज। बचपन में क्या होता था कि इनके कपड़े आते थे प्रेस होके, भाई सब प्रेस कलब वाला पहनते, ध्यान है वो, ये पहनते थे कलब वाला। अब हम लोग जाते थे पंडिताई करने, हमारे पास थे वही फटीचर। तो हम क्या करें, जैसे ये रात को सो जाएं तो सबरे बैगों में सरका लें और बैगों में सरका करके और बैग बंद किया और सुबह बैठे ट्रेन में स्वाहा। ये जब तक उठे इनने देखा कपड़ा तो सरक गए। अब जी हमें लगा हम छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें जान से मार देंगे, हमारे कपड़ा दो। और लौट गए आए तो आज भी हमारी वही आदत है। आज हम खोज रहे थे, अब क्या हो गया कि हम दोनों ऋषि थोड़ी एक एक फुट कम है। हमारे मित्र 4.5 पौने 5 फुट के हैं शायद, हैं 5.25 की, और हम हैं 5.5 के। मतलब हम भी हल्के हो, हमसे हल्के जे। अब भाव का आज हमने कुर्ता पहरो सो वो यूं पहरो, वो बीच में से सर रोड़ गो। अब ये लाल अरे हमें पकड़े, हम छोड़ेंगे नहीं। हमने कहा अब क्या छोड़ोगे, हमने इन्हें पकड़ा और पकड़ करके कंधा पे रख लिया। तो लड़ते रहते हम लोग, तुम लोगों जैसी मित्रता थोड़ी हमारी। आज मित्रता की, कल ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। हम लोगों की तो कृष्ण सुदामा की तरह मित्रता है, ना कभी ब्लैक लिस्ट में डले थे, ना डले हैं और ना डलेंगे। और ये भी हम लोग कह देते हाँ ठीक है, गृहस्थ जीवन होता है। मेरा ब्याह हो गया, अभी मित्र का करेंगे धूमधाम से। इसकी बरतिया में हम खुद जाएंगे एक एक ठुमका लगाने, बढ़िया कथा करते हैं। अब शादी भी करेंगे और गृहस्थ जीवन में भी दोनों मित्र रहेंगे। लेकिन हम लोगों की कृष्ण सुदामा की तरह मित्रता है। जब जैसे हम लोग समझ जाएंगे कि लड़का बच्चा लाठियां लेके मारने के लिए तैयार है, वैसे ही मौका देख के दोनों जन अपना सब कुछ छोड़ करके वृंदावन में बिहारी जी के चरणों में पहुंच जाएंगे और वहीं पर भगवान की खूब भक्ति करेंगे और साथ ही साथ में दोनों जन प्राण को त्यागें। हम लोगों का निश्चित है। हाँ, संसार में क्यों पढ़ना, बुढ़ापा आ गया पता चली कि मारे को टतरी घंटन है, तो संसार में क्यों पढ़ना। संसार ए संसारे खल दुस्तारे, कृपया पाहे पाही मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूड मते। हम लोग खूब आनंद लेते। वृंदावन में हम लोगों से सातर कोई नहीं था, किसी का भी भंडारा हुआ हम लोगों ने खा के उसको फ्री किया। वृंदावन में पर्ची मिलती थी वो, और कहां से हम लोग पर्ची की जुगाड़, कभी कभी पर्ची नहीं मिलती थी तो हम लोग हाथ से पर्ची बनवा लेते थे, लेकिन भंडारा पाते थे। आप लोग भी कभी वृंदावन में जाकर के भंडारे को पाइएगा। इतना स्वादिष्ट भंडारा होता है वृंदावन का, इतना स्वादिष्ट भंडारा होता है कि ऐसे लगता है मानो जैसे अमृत को पा रहे हो। आप लोग कैसा कैसा भंडारा पाते हो, वो खूब डालते हो, नॉन मिर्चा हल्दी फल्दी जल्दी सब कुछ करते हो, और हम लोग नहीं डालते। वृंदावन में देखो सादा सिंपल भोजन बनता हो, आप लोग खाओगे ना, एक नित्य प्रसादम थाली है, वो बिहारी जी के जस्ट पीछे है। हम लोग खूब जाते थे जुगाड़ लगा लगा करके, कड़ी रोटी बिकट खाते थे, और बस खाई और दोनों जन ने अपने राम के गुण गाए। हमने कहा हम 5.5 फुट के, जे 5.25 फुट के, इनकी डंडा वाली साइकिल, पैदल 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 चले हो। देखा भैया कौन कहाँ किधर है, आज समूह में पूछा क्यों भैया कहीं जुगाड़ है क्या पंडिताई करने की, नहीं मिली तो अपने मस्ती में घूमे, और घूम करके विद्यालय में अपना पढ़ा और पढ़ करके अपने विद्यालय में रहे। वो जीवन इतना अच्छा लगता था, वो वृंदावन में रहना, वो दोस्तों के साथ खेलना, वो मित्रों के साथ मजाक करना, वो बिहारी जी के सुबह सुबह जाकर के दर्शन करना, वो बिहारी जी से लड़ना, वो बिहारी जी के सामने। हम लोग पहले बिहारी जी को भजन सुनाते थे, हमारे भजनों की हंसी उड़ाते थे हमारे कई लोग, अच्छे भजन नहीं गा पाते, हम बिहारी जी को सुनाते थे कि बिहारी जी ऐसा कंठ देना कि दुनिया में कहीं चले जाएं लेकिन सब गाएंगे आपका ही भजन। ऐसा कंठ देना, ऐसा कंठ देना कि जहां भजन आपका गा दें
वहां आप हमें भजन नहीं चाहिए, वहां भजन के माध्यम से हमें ऐसा अनुभव चाहिए कि आप ही हमारे सामने खड़े हो। ये हम लोग करते थे, बैठते थे, गलियों में खेलते थे, उस वृंदावन की पतली सी रच को उठा करके लगाते थे, संतों का आनंद लेते थे। अभी चले जाओ आप वृंदावन में, हाय 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 क्या लग रहा है अभी वृंदावन में, कितना सुंदर। जैसे ठंड आएगी वैसे तो इतना सुंदर, बादल अपने चमर की तरह नृत्य करेगा, नीचे बिल्कुल धरती प्रसन्न रहेगी, संतों की कथाएं चलती रहेंगी, सब महात्माओं की कथा चलती रहेगी। वह एक कथा बराबर चलती है निरंतर। पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, गौरी गोपाल वाले महाराज जी, जिनकी अनवरत सालों तक कथाएं चलती रहती। महाराज जी के पास हम लोग कई बार जाते हैं। अनवरत जो वृद्ध माताओं की सेवा कर रहे हैं, वो एक माँ के पुत्र नहीं है, कम से कम 250 से 300 माताओं के पुत्र हैं। ऐसे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज बराबर वृंदावन में कथा करते हैं। किस किसने सुनी हो महाराज जी की कथा? हाँ, तो महाराज जी बड़ी सुंदर कथा कहते, वहां जाओ। हम लोग तो कई बार क्या करते थे, मौका पा करके महाराज जी की रसोई में घुस करके खूब खाते थे। आहा, क्या व्यवस्था है रुकने की, रहने की, सरलता की। अगर सरलता के मामले में मैंने किसी को देखा तो संतों को देखा, और संतों में अगर किसी दास को मैंने देखा तो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को देखा। सब संतों के चरणों में जाकर के नतमस्तक हो जाते। वहां जाओ, 24 घंटे मेला लगा है, महाराज जी घूम रहे, सबसे मिल रहे, उठ रहे। हम लोग भी महाराज जी के पास जाते हैं और हम भी प्रयास करेंगे कि एक बार महाराज जी के दिव्य दर्शन हमारे संकट मोचन धाम पर जरूर 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 होवे।